अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा का डो तैयार करना एक बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से इसका डो तैयार हो जाता है। तो आइए देखिए हम कैसे इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमने सबसे पहले लिया है मैदा 3 कप। फिर हमने लिया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फिर हमने लिए है 1 टेबल स्पून चीनी। फिर हमने लिया है 1 टीस्पून नमक। फिर हमने लिया है यीस्ट यानी कि खमीर 1.5 टीस्पून। ये आपको इजीली पैकेट में बाज़ार से मिल जाएगा। फिर हमने लिया है 1 कप नीम गर्म पानी। उसमें हमने ये यीस्ट यानी कि जो खमीर है उसे ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे हमें नीम गर्म पानी में ही मिक्स करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स यानी कि गुठलियाँ ना रहें। फिर हमने जो चीनी लेके रखी थी हमने इसमें वो ऐड कर दी। चीनी हमने 1 टेबल स्पून ऐड किए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को जो हमने आटा लेके रखा था उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो मैदा लेके रखा था उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इसे हम गर्म पानी से ही गूंदेंगे। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाएंगे और इसका जो डो है वो तैयार करते जाएंगे, यानी कि आटा जो है वो हम इजीली आहिस्ता आहिस्ता गूंदते चले जाएंगे। पानी हमें इसमें एकदम ऐड नहीं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस आटे को गूंदते चले जाएंगे। आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इतना सॉफ्ट कि ये हाथों में चिपके। फिर इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से गूंदते जाएं। इसे इतना गूंदना है कि अच्छे से नीड हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए। इसे इस तरह हम गूंदते चले जाएंगे जब तक हमें ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट ना लगे, फ्लफ़ी ना लगे। हम आटे को गूंदते ही चले जाएंगे। इसमें मेन स्टेप है कि इसका जो डो बनाने में सबसे मेन काम यही है कि हम इसे बहुत अच्छी तरीके से गूंदें। देखिए इस तरह, ये देखिए अभी किस फॉर्म में आ गया है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है, नीड हो गया है। इस तरह इसे अभी भी हम इसे गूंदे ही जा रहे हैं। अब जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से डो तैयार हो जाएगा तो फिर हम इस पर ऑयल लगाएंगे। जिस पॉट में हम इसे रखेंगे उस पॉट में भी हम ऑयल लगाएंगे और आटे पर भी, यानी कि इस डो के ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे अच्छे से। अब हम इसे ढक कर एटलीस्ट 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे बाद जब हमने इसे देखा तो ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। आटा रेज हो जाता है यीस्ट की वजह से। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब हम इसे दोबारा से नीट करेंगे। अब हमें जितना बड़ा पिज़्ज़ा तैयार करना है उस हिसाब से हम एक पेड़ा लेंगे। चाहें तो बेलन की मदद से या हाथों की मदद से इस तरीके से इसे जिस भी सांचे में आप रख के बनाना चाहते हैं उसमें इस तरह से बना लें। अब आप इसको बेक कर लें। आप इस पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग ऐड करें और इसे मेरे चैनल पर पूरे पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मौजूद है। अगर आप पिज़्ज़ा बनाना सीखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप उसमें से भी जाकर पिज़्ज़ा की रेसिपी देख सकते हैं। या फिर आप रूबा अली का किचन पिज़्ज़ा रेसिपी लिखकर भी पिज़्ज़ा की रेसिपी देख सकते हैं और होममेड पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं।